जो जब ज़ुबान बोली जाती है तो ज़ुबान की क्या तजवीज़ की तरह या तजवीज़ के मुताबिक आप बोलते हैं तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी बहुत बढ़िया रहता है। जैसे अगर हम अरबी में कुरान पढ़ते हैं तो उसको मारूफ और मजहूल कहते हैं। जो अगर मोटी आवाज़ में या रुक रुक करके पढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, मजहूल। तो थोड़ा जल्दी में जो हुरूफ जहाँ जैसे अदाई करनी होती है उस हुरूफ को उसी के मुताबिक पढ़ते तो क्या होता है, मारूफ कहते हैं। और मारूफ जब पढ़ते हैं ना तो वो अच्छा भी लगता है सुनने में। तो उसी तरह हिंदी का क्या है, हिंदी में भी जैसे क ख ग, जैसे अरबी में अलिफ बा ता या तक पढ़ते हैं मुफरदात, तो उसी तरह अक्षर हिंदी का क्या है, अक्षर क ख ग। उसी तरह अल्फ़ाबेट लेटर जैसे इंग्लिश का ABCD Z तक है। तो हम हिंदी को अगर पढ़ेंगे तो हिंदी को उसी के मुताबिक पढ़ेंगे, पढ़ने के मतलब उसी मुताबिक अदाई करेंगे, अदायगी तो अच्छा लगता है। जैसे व्याकरण, व्याकरण हिंदी में व्याकरण कहते हैं लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे, गिरामर, गिरामर या कायदा बोलेंगे। तो देखो हिंदी में यहाँ है क्या, किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करने के पहले, हिंदी में क्या कह रहा है, जो किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करने के पहले, हम उसको उर्दू में क्या बोलेंगे, किसी मजमून का मुताला शुरू करने से पहले। अब देखिए विषय को कहते हैं मजमून, विषय हिंदी है, उसको उर्दू में क्या कहेंगे, मजमून। इंग्लिश में हम उसको क्या कहेंगे, टॉपिक, क्या कहेंगे, टॉपिक। और अध्ययन, अध्ययन हिंदी वर्ड है, उसको हम क्या कहेंगे, मुताला, उर्दू में मुताला। इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टडी, क्या कहेंगे, स्टडी। अब देखिए प्रारंभ, प्रारंभ कहते हैं शुरू करना, प्रारंभ शुरू करना, स्टार्टिंग, ठीक है, प्रारंभ शुरू करना। तो हम उसको बुखरी बोलते हैं। देखो किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करने के पहले उस विषय की परिभाषा जान लेना आवश्यक है, उस विषय की परिभाषा जान लेना आवश्यक है। मतलब उर्दू में सुनो, किसी मजमून का मुताला शुरू करने से पहले उस मजमून की परिभाषा, उस मजमून की तारीफ जान लेना ज़रूरी है। आवश्यक माने ज़रूरी, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, नेसेसरी, ठीक है, इंग्लिश में नेसेसरी। और परिभाषा उर्दू में तारीफ और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेफिनेशन, क्या बोलेंगे, डेफिनेशन। इसे भी याद रखना है, ठीक। अब हिंदी आगे देखो, किताब अपने अपनी देखो, ठीक है। यहाँ आप क्या कह रहा है, यहाँ आप व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, क्या कह रहा है, यहाँ आप व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब उर्दू में सुनो, यहाँ आप कायदा का मुताला शुरू कर रहे हैं। अगर उसको हम ये बोलूँ कि यहाँ आप ग्रामर का स्टडी या ग्रामर का मुताला शुरू कर रहे हैं। अता, तो जो आता ना, ये अता, अत या अता बोलो, तो उसको हम क्या बोलेंगे उर्दू में, इसलिए, तो, क्योंकि नहीं आएगी ज़्यादातर, लेकिन इसको बोलने में उर्दू जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं, इसलिए, तो जो जुबान जब उर्दू बोलते हैं बीच में क्या तो जो आते हैं ना, इसलिए और तो क्या हो गया, इसलिए। अतः व्याकरण के संबंध में जान लेना आवश्यक है, व्याकरण के संबंध में जान लेना आवश्यक है। मतलब व्याकरण यानी कि ग्रामर के ताल्लुक से जान लेना ज़रूरी है। मैं की जगह उर्दू में बोलेंगे क्या, से, व्याकरण के ताल्लुक से जान लेना ज़रूरी है। ताल्लुक कहते हैं इंग्लिश में रिलेशन, ठीक है, ताल्लुक, रिलेशन। अब देखो इसके लिए पहले भाषा की परिभाषा जानना भी आवश्यक है। मतलब क्या कह रहा है, जो इसके लिए पहले ज़ुबान की, भाषा कहते हैं ज़ुबान को, इंग्लिश में क्या कहेंगे, लैंग्वेज, क्या कहेंगे, लैंग्वेज, और उर्दू में क्या कहेंगे, ज़ुबान, ठीक है। तो इसके लिए पहले ज़ुबान की तारीफ जानना भी ज़रूरी है, इसके लिए पहले ज़ुबान की तारीफ भी जानना ज़रूरी है। तो उसको हिंदी में क्या है, तो इसके लिए पहले भाषा की परिभाषा जानना भी आवश्यक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, भाषा, आगे क्या है, भाषा, भाषा मीन्स जुबान या लैंग्वेज। देखिए आपके मन में क्या कह रहा है, आपके मन में बहुत से भाव उठा करता है, यानी कि आपके मन में, हिंदी मन वर्ड है और उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, वो मन, उसको अपने मेमोरी में, अपने दिमाग, और उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, दिलो दिमाग, दिलो दिमाग। जैसे बात में कभी इंसान कुछ बोलता है, कहीं नई जगह पहुंचता है तो वहाँ क्या कहता है, मेरा मन नहीं लगता है,
मेरा मन नहीं लगता है। अगर उसको पता ही नहीं जो हिंदी है मन क्या असल में क्या है, ये दिल नहीं लगता है, कहते हैं ना मेरा दिल नहीं लगता है, मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन यहाँ अच्छा नहीं लगता मुझे, तो क्या मन नहीं लगना, ये मन नहीं लगना मेरा दिल नहीं लगना, ठीक है। लेकिन यहाँ मन का मतलब पता चल गया ना, दिलो दिमाग को क्या कहते हैं, मन। तो देखिए आपके मन में बहुत से भाव उठा करते हैं, मतलब आपके दिलो दिमाग में बहुत से ख्याल उठा करते हैं, जिन्हें आप दूसरे के सामने प्रकट करना चाहते हैं। क्या कह रहा है, जिन्हें आप दूसरे के सामने प्रकट करना चाहते हैं। मतलब क्या, प्रकट का मतलब जाहिर करना, प्रकट का मतलब जाहिर करना, अपरेंट करना, ठीक है, जाहिर करना। इस चीज़ को याद रखना ध्यान से, प्रकट मीन्स जाहिर करना। तो आपको जब भूख लगती है, क्या कह रहा है, जैसे हमारे मन में या हमारे दिलों में एहसास है, भूख की एहसास होती है ना, या कुछ बाहर से पता चलता है, बिल्कुल बाहर से पता नहीं चलता है ना, ये अंदर से एहसास है भूख की। तो अब जाहिर सी बात है, जब दूसरे को, सामने वाले को अपने अंदर के एहसास तुम नहीं बताओगे तो जाहिर मालूम कर नहीं पाएगा। तो इसलिए कह रहा है जो अपने मन के भाव जब उठा करते हैं, तो जिन्हें आप दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, जिन्हें आप दूसरे के सामने जाहिर करते हैं। यानी कह रहा आगे कि अगर दुख में चिल्लाते हैं, जब दुख में चिल्लाते हैं तो सामने वाले उस चिल्लाने की आवाज़ सुनकर क्या कहता है, क्या हुआ, आखिर क्या बात है, तो फिर अपनी माजरा, अपने हाल बताते हैं, जो ऐसी परेशानी है, ये हुआ वो हुआ। उसी तरह कह रहा है जब भूख लगती है तो भोजन मांगते हैं, भूख लगती है तो भोजन मांगते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको भूख लगी है, आपको भूख की एहसास हुई है, और जब तक आप सामने वाले को नहीं बताएंगे जो हमें भूख लगी है, तो उसको कैसे पता लगेगा जो भूख लगी है तो इसको खाना दिया जाए या पानी। तो कह रहा भूख लगती है तो भोजन मांगते हैं। भोजन कहते हैं खाने पीने को, ठीक है, भोजन कहते हैं खाने पीने को, हिंदी वर्ड है भोजन, ठीक। जिस तरह अभी बहुत से हम लोग भोजन हिंदी अल्फाज में बोलते हैं ना, हिंदी अपनी ज़ुबान में भी बोलती हैं, जो भोज खावा जाओ कहते हैं ना, भोज खावा जाओ, लेकिन भोज ये हिंदी वर्ड है, भोज ये हिंदी वर्ड है, लेकिन पता क्या चलता है हमें कि हमारी ज़ुबान ये सुरजापुरी ज़ुबान है, लेकिन नहीं, बल्कि ये भोज क्या है, भोजन है, भोज से भोजन है। तो देखो आगे, किसी को पुकारते हैं, दुख में चिल्लाते हैं, ये सारी बातें आप कैसे प्रकट करते हैं। अब आगे देखिए, इन सारी बातों को आप, क्या कह रहा है, इन सारी बातों को आप लिखकर या बोलकर जाहिर करते हैं, लिखकर या बोलकर जाहिर करते हैं, यानी प्रकट करते हैं। लिखने या बोलने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। क्या कह रहा है, लिखने या बोलने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, मतलब ज़ुबान की ज़रूरत होती है, लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अब कह रहा है, जैसे अगर कोई पूछे हिंदी में जो भाषा किसे कहते हैं, ये तो पूरी बात बोले, ये जितनी भी बातें अभी पढ़ी गई ये सब क्या है, भाषा के मुतालिक है, ज़ुबान के मुतालिक है, ज़ुबान के संबंध में, ठीक है। लेकिन मुख्तसर में अगर हिंदी में अगर हमें जवाब देनी है, जो अगर सवाल आए जो भाषा किसे कहते हैं, तो उसके 2 लाइन में जवाब दिया है, जो जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को लिखकर या बोलकर दूसरे के सामने दूसरों पर प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं, मतलब उसे ज़ुबान कहते हैं, ठीक है। उसको आप उर्दू में सुनिए, जिसके, ध्यान से सुनिएगा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। उर्दू में सुनिएगा, जिसके ज़रिए इंसान अपने दिल के ख्याल को लिखकर या बोलकर दूसरों पर जाहिर करता है, उसे ज़ुबान कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 लाइन याद करना है, जैसे कोई जैसे सवाल आए तो भाषा किसे कहते हैं। इस चीज़ को देखिएगा, फिर से एक बार और पढ़ा दे रहा हूँ। किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करने के पहले उस विषय की परिभाषा जान लेना आवश्यक है। यहाँ आप व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, अतः व्याकरण के संबंध में जान लेना आवश्यक है। इसके लिए पहले भाषा की परिभाषा जानना भी आवश्यक है। आगे देखिएगा, भाषा आपके मन में बहुत से भाव उठा करते हैं, जिन्हें आप दूसरे के सामने प्रकट करना चाहते हैं। आपको भूख लगती है तो भोजन मांगते हैं, क्या, आपको भूख लगती है तो भोजन मांगते हैं, किसी को पुकारते हैं, दुख में चिल्लाते हैं, ये सारी बातें आप कैसे प्रकट करते हैं।
ये सवाल कह रहा है, ये सारी बातें आप कैसे प्रकट करते हैं। तो देखिए, इन सारी बातों को आप लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। लिखने या बोलने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। अतः अब आगे कर अब हम कह सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, तो उसको जवाब हम दे सकते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं।